हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। आज हम आप लोगों को संस्कृत में प्रत्यय पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय परिचय। तो प्रत्यय में क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय। तो वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द, ठीक है, या तो धातु के अंत में जुड़ेंगे या फिर शब्द के अंत में जुड़ेंगे, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो हम इसको संस्कृत में देख लेते हैं। धातु प्रतिपादकस्य वा अन्ते संयोज्य विशेषार्थस्य यह बोधम कारयति सः प्रत्ययः। या हम ये बोल सकते हैं कि प्रतिपादिक शब्दानां धातूनां वा अन्ते ये प्रयुज्यन्ते ते प्रत्ययाः। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो शब्द या धातु के अंत में जुड़ते हैं वह कहलाते हैं प्रत्यय। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे क्र और कित्वा। तो देखिए, क्र जो क्या है बच्चों, धातु है। क्र जो क्या है, धातु है, और कित्वा क्या है, एक प्रत्यय है। तो क्र प्लस कित्वा आधा का और त्वा है, कित्वा मिलकर बनते हैं कित्वा। ठीक है, जैसे मित्र और तल मिलके बनेंगे मित्रता। मित्र क्या है, एक शब्द है, और तल क्या है, तल एक प्रत्यय है। तो ये दोनों मिलकर बनेंगे मित्रता। चलिए हम आगे देखते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जो प्रत्यय होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो देखिए, आप लोगों को जैसे क्लास 8 में दिया गया है, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जैसे कृत प्रत्यय है और तद्धित प्रत्यय है। आप लोगों को बता दें कि कृत और तद्धित प्रत्यय क्लास 8 में 2 प्रकार के दिए गए हैं, लेकिन 9, 10th है या फिर और भी जो प्रत्यय हैं वह 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि 2 नहीं प्रत्यय होते हैं, 3 प्रकार के। एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय होता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हुएगा। फर्स्ट होता है जैसे स्त्री कृत्य प्रत्यय, दूसरा होता है हमारा तद्धित, और तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। तो चलिए हम नेक्स्ट बार देख लेते हैं। प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, तो चलिए इसको हम विस्तार से देखते हैं। तो देखिए, कृत प्रत्यय में होता है बच्चों जो धातु के अंत में जोड़ते हैं। तो धातु क्या होती है बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि धातु क्या होती है, क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे हमने आप लोगों को बताया कि जैसे संस्कृत में इसको क्रिया बोलते हैं, धातु बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत में क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ठीक है, अर्थात जो कार्य हमारे द्वारा किया जाता है वह क्रिया कहलाती है या धातु कहलाता है या संज्ञा या वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो जो कृत प्रत्यय हैं बच्चों वह धातु के पीछे लगते हैं। ठीक, तो संस्कृत में धातु बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको क्रिया बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम तद्धित प्रत्यय। ठीक, तद्धित प्रत्यय होता है जो संज्ञा सर्वनाम आदि के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, वह कहलाता है हमारा तद्धित प्रत्यय, या शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए बच्चों, स्त्री प्रत्यय में क्या होता है कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो जो पुल्लिंग शब्द हैं उसको हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं, तो वह कहलाता है हमारा स्त्री प्रत्यय। तो इसमें देखिएगा, जैसे कृत प्रत्यय में दिया गया है गम। गम का मतलब होता है जाना। ठीक है, तुमुन प्रत्यय लगा दिया तो हो गया गन तुम। ठीक, और नेक्स्ट देखिएगा, धर्म में ठक। धर्म क्या है, एक शब्द है। ठीक है, एक संज्ञा है। धर्म में यदि हम ठक प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा, बन जाएगा धार्मिक। और यहाँ देखिए स्त्री प्रत्यय में जैसे सुत का मतलब होता है बेटा या पुत्र। तो सुत में यदि हमने टाप प्रत्यय लगाया तो हो जाएगा सुतः। क्या हो जाएगा, सुता। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, हम देख लेते हैं विस्तार से कि कृत प्रत्यय होता क्या है। तो बच्चों देखो, कृत प्रत्यय जो होता है जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु अथवा क्रिया के बाद किया जाता है। तो जिन शब्दों का प्रयोग या जिन प्रत्ययों को प्रयोग
धातु अथवा क्रिया के बाद किया जाता है उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तो इसको संस्कृत में बोलेंगे ए प्रत्ययाः धातूनां अन्ते प्रयुज्यन्ते। ये प्रत्ययाः धातूनां अन्ते प्रयुज्यन्ते ते कृत प्रत्ययाः। ठीक है, यदि आप लोगों को इसको लिखना है तो आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें देखो कृत प्रत्यय में क्या कौन कौन से प्रत्यय आते हैं। देखिए बच्चों, कृत प्रत्यय में आते हैं हमारे कित्वा, ल्यप, तुमुन, कित, कैत्वतु, सत्र और सानच। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि यह जो प्रत्यय हैं यह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, अब हम इसको विस्तार से देख लेते हैं। जैसे कृत प्रत्यय में कित्वा प्रत्यय, सबसे पहले हम देखते हैं इसका कित्वा प्रत्यय। तो जो कित्वा प्रत्यय होता है, कित्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके के अर्थ में होता है। कित्वा जो प्रत्यय है इसका प्रयोग होता है कर या करके के अर्थ में। कित्वा प्रत्यय का त्वा शेष रह जाता है। बेटा देखो, कित्वा प्रत्यय जो दिया गया है इसमें का लोप हो जाता है और त्वा इसमें शेष बचता है। तो जैसे हम उदाहरण में देख लेते हैं, क्र प्लस कैत्वा तो हो जाएगा कृत्वा। इसमें आधे का जो है वह लोप होता है और त्वा ही शेष बचता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कित्वा प्रत्यय में देख लेते हैं कि क्री और त्वा इसको बनाते हैं। तो क्री तो हमारा क्या है, एक धातु है और त्वा क्या है, कित्वा। कित्वा में यदि का लोप हो जाता है तो त्वा बचता है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो बनेगा क्रीत्वा, मतलब त्वा जो प्रत्यय है वह बचेगा। ठीक है, कित्वा मतलब क्या होता है, करना। ठीक, अब आगे चल के देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं कित्वा प्रत्यय के। वह जे आप लोग बहुत अच्छे से देखना और जो एग्ज़ाम में आप लोगों से बनते हैं। ठीक है, चलिए तो देखेंगे हम। जैसे ज्ञा का मतलब होता है बच्चों जानना। ठीक है, ज्ञा का मतलब होता है जानना। ज्ञा में हम कित्वा प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा ज्ञात्वा। ज्ञात्वा मतलब जानकर। नी मतलब क्या होता है, ले जाना। नी में हम क्या प्रत्यय लगाएंगे, कित्वा। कित्वा तो हो जाएगा नीत्वा, क्योंकि आधा जो का है इसका लोप हो जाएगा और बचेगा नी और त्वा। क्या बचेगा, नी और त्वा। तो ये दोनों मिलके बनेंगे नीत्वा, ले जाना, सॉरी ले जाकर। नेक्स्ट देखते हैं इस्म। इस्म का मतलब होता है याद करना। इसमें कित्वा प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा स्मृत्वा, मतलब याद करके। ठीक, नेक्स्ट देखता हन। हन का अर्थ होता है मारना। तो मारने, हन में हम कित्वा प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा हत्वा। हत्वा का मतलब होता है मारकर। नेक्स्ट देखिए नम। नम का मतलब होता है, अर्थ होता है नमन। नमन में कित्वा प्रत्यय लगाएंगे तो हो गया नत्वा, मतलब इसमें का जो होता है बच्चों लोप हो जाता है और क्या बचता है हमारा लास्ट में, त्वा, तो हो जाएगा नीत्वा। ठीक, नमन करके। अब देखिए पठ। पठ का मतलब होता है, अर्थ होता है पढ़ना और कित्वा प्रत्यय लगाएंगे तो पठित्वा, पढ़कर। हंस में मस का मतलब होता है हंसना और इसमें कित्वा प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा हंसित्वा, मतलब हंसकर। तो देखिए बच्चों, इसमें आप लोग एक चीज़ देखिए, एक चीज़ कॉमन है इसमें। देखो सब में त्वा प्रत्यय आ रहा है। देखिए सभी जो उदाहरण दिए गए हैं इसमें कौन सा प्रत्यय आ रहा है, आधा ता वा वा, यहाँ देखिए सब में आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या इससे जान जाएंगे कि इसमें कित्वा प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है, कित्वा। आधा का और आधा ता वा, कित्वा। तो इसमें आधा का जो है उसका लोप हो जाता है और त्वा शेष बचता है। तो यदि आप लोगों को जैसे दिया जाए पठित्वा, क्या दिया जाए, पठित्वा। पठित्या में क्या है, पठ धातु होगी हमारी। ठीक है, पठ धातु में कौन सा प्रत्यय लगा है, आधा का आधा ता वा, कित्वा। ठीक है, इसमें का लोप हो जाएगा और बचेगा आधा ता और वा। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम ल्यप प्रत्यय देख लेते हैं। तो देखिए ल्यप प्रत्यय का अर्थ होता है बच्चों, इसका जो प्रयोग होता है
यह कर या करके के अर्थ में होता है। लेप का अर्थ क्या होता है? प्रयोग कर या करके के अर्थ में। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या होता है। धातु से पहले उपसर्ग होने पर कर या करके अर्थ के लिए लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग न होने पर कित्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों देखो, जब यदि उपसर्ग होता है, उपसर्ग आप लोगों ने पढ़े होंगे जो आगे लगते हैं धातुओं के, यदि उपसर्ग है वहाँ पर तो लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा, और यदि उपसर्ग नहीं है वहाँ पर तो कित्वा प्रत्यय का प्रयोग होता। दोनों का अर्थ एक ही होता है, कर या करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। लेप प्रत्यय का या शेष रहता है। तो देखो बच्चों, जैसे लेप जो प्रत्यय है, इस प्रत्यय में आधा ला या और आधा पा, तो पा के नीचे हलंत आएगा लेप। तो इस दोनों में क्या होगा, इस ला और पा इन दोनों का लोप हो जाएगा और शेष क्या बचेगा हमारा, या। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे हमने आप लोगों को बताया उपकृत्य, क्या बताया, उपकृत्य। इसमें उदाहरण दिया गया उपकृत्य। उपकृत में आप देखिए उप क्या है हमारा, एक उप जो है क्या है, उपसर्ग है। ठीक, क्योंकि आगे लगा हुआ है, आप पहचान जाएंगे उप क्या है, उपसर्ग है। और क्रा जो है वह क्या है बच्चों, धातु है। ठीक, और लेप क्या है बच्चों, प्रत्यय है। ठीक, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि जैसे उपकृत्य में क्या हो गया आपका, उप हो गया उपसर्ग, क्र हो गया हमारा धातु, और कृत्य हो गया प्रत्यय। तो ये दोनों बनके मिलके, तीनों मिलके बनेंगे उपकृत्य। चलिए थोड़े से हम उदाहरण देख लेते हैं लेप प्रत्यय के। तो देखिए लेप प्रत्यय के हम उदाहरण देखते हैं। इसमें देखिए बच्चों, पहले लेप प्रत्यय में हमेशा उपसर्ग होगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो लेप प्रत्यय में क्या होगा, उपसर्ग होगा, और यह क्या है, करके या करके कर के अर्थ में लिया जाएगा। तो देखिए विज्ञान क्या बताया है, विज्ञाय। ठीक है, विज्ञाय एक शब्द है, तो विज्ञाय में वी हमारा उपसर्ग हो गया, ज्ञा धातु होगा और लेप प्रत्यय होगा। तो यहाँ देखिए उपसर्ग भी दी गए हैं, धातु भी दी गए हैं, और क्या दिया गया है, हमारा प्रत्यय दिया गया है, उसका अर्थ भी दिया गया है। तो देखिए वी जो है क्या है, उपसर्ग है, ज्ञा क्या है, धातु है, ज्ञा का मतलब होता है जानना, और लेप जो है हमारा प्रत्यय है। ये तीनों मिलके क्या बनेंगे, विज्ञाय। विज्ञाय का मतलब होता है जानकर, इसका अर्थ क्या होता है, जानकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अनीय, अनी का अर्थ होता है बच्चों लाकर। तो अनी जो शब्द है, अनी में आ तो हमारा प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, सॉरी, नी हो गया हमारा धातु, और लेप प्रत्यय, तो हो जाएगा अनीय, मतलब लाकर। नेक्स्ट देखिएगा, अदा, आ उपसर्ग, दा हो गया हमारा धातु, दा हो गया हमारा धातु, और लेप प्रत्यय, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, या, अदाय। देखो आ और दा तो हमारा पहले से है, आ दा, और लेप का क्या बनेगा, या। ला, आधा ला और पा आधा जो दोनों है इनका लोप हो जाएगा, तो बनेगा अदाय, मतलब लाकर। नेक्स्ट देखिएगा, सम प्लस भू। ठीक है, तो हो गया शंभु है, इसमें क्या लेप प्रत्यय है, और सम जो है उपसर्ग है, आप लोगों को पता होगा, और भू क्या है, धातु है। तो भू मतलब होता है, भू का अर्थ होता है धोना, होना। सम प्लस भू प्लस लेप प्रत्यय, तो हो गया शंभुए, होकर। नेक्स्ट देखिए, प्र प्लस न, नम्र, और प्लस लेप, तो हो गया प्रणम्य, प्रणम्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नमन करके। सम देखिए, सम, सम क्या है, उपसर्ग हो गया। ठीक है, और पट जो है धातु है, और लेप प्रत्यय है, तो हो गया सम। आधा माह जो दिया गया है, तो आधे माह की बिंदी ऊपर आ जाएगी, सम पठ्य या का पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेप का क्या आ जाएगा, या आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वी, हस और लेप। तो वी, हस आधा सा है, ठीक है, हस के नीचे हलंत लगी हुई है, तो आधा सा है, इसको हम आधा सा पढ़ेंगे। वी, हस धातु और लेप प्रत्यय, तो वी हा आधा सा आ जाएगा और या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विहस्य। विहस्य का मतलब होता है हंसकर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों,
अब हम आते हैं थर्ड पर, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय आप लोगों ने, कृत प्रत्यय में हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पर तुमुन। ठीक है, तुमुन का अर्थ होता है के लिए। तुमुन का अर्थ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रह जाता है। ठीक है, इस ना का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है और तुम ही शेष रह जाता है। चलिए हम आगे देख लेते हैं उदाहरण इसकी। जैसे पा प्लस तुमुन, तो क्या हो जाएगा? पातुम। क्यों? क्योंकि इसमें माँ का लोप हो जाएगा और ना का लोप हो जाएगा, तो यह बन जाएगा पातुम। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे दा। ठीक है, दा क्या हो गया हमारा? तुमुन प्रत्यय में दा क्या हुआ? एक धातु है और तुमुन प्रत्यय लग गया, तो दा प्लस तुम, क्योंकि ना का लोप हो गया तो तुम बचा, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा दातुम। ठीक है, चलिए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसमें। हम देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जो धातु है यह क्या है? क्रिया है। ठीक है, क्रिया जो भी हम काम करते हैं वे सब क्रियाओं में आते हैं। ठीक है, तो यह धातु जैसे ज्ञा है, ज्ञा का मतलब जानना, नी का मतलब होता है ले जाना, क्री खरीदना, हन मारना। ठीक है, गम जाना, पठ पढ़ना, हंस हंसना। ठीक है, ये क्या है? धातु हैं। अब धातु हैं तो धातुओं के पीछे क्या लगते हैं? प्रत्यय। तो धातु में क्या लग गया? तुमुन। तुमुन में जो ना है बच्चों, ना का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, ना खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचेगा? माँ। तुमुन में क्या बचेगा? माँ। ठीक, सॉरी तुम। ठीक, तो यह क्या आ जाएगा? ज्ञा में प्लस तुमुन क्या जोड़ा तो हो जाएगा ज्ञातुम, मतलब जानने के लिए। नी में तुमुन जोड़ा तो हो गया नेतुम, ले जाने के लिए। क्री में तुमुन जोड़ा तो क्रेतुम, खरीदने के लिए। हन में तुमुन जोड़ेंगे हंतुम, मारने के लिए। गम में तुमुन जोड़ेंगे गंतुम, जानने के लिए। पठ में तुमुन जोड़ेंगे पठितुम, पढ़ने के लिए। और हंस में तुमुन जोड़ेंगे और तो हो जाएगा हंसितुम, हंसने के लिए। तो बच्चों इसमें एक चीज़ कॉमन है, मैं आपको बताती हूँ। यदि आप लोगों को कोई भी शब्द दिया जाए, जैसे ज्ञातुम, नेतुम, क्रेतुम, तो बच्चों कोई भी एक शब्द है, एक धातु प्रत्यय है, तो वह एक ही प्रत्यय रहेगा। जैसे तुम है, जो आप लोगों को तुम किस में मिलेगा? सिर्फ तुमुन प्रत्यय में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तुम क्या है? तुमुन प्रत्यय में ही मिलेगा। तो आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं कि ज्ञातुम में ज्ञा क्या हो गई? धातु हो गई, और इसमें कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, तो यह आप लोगों को समझना होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कृत प्रत्यय में हम क्यत देखते हैं। क्यत आधा का और ता क्यत। तो क्यत प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में किया जाता है, मतलब जो काम पहले हो चुका है उसके अर्थ में किया जाता है। तो क्यत प्रत्यय का ता शेष रहता है। क्यत प्रत्यय का क्या रहता है? ता शेष रहता है। ठीक है, इस का क्या हो जाता है? लोप होता है और सिर्फ ता ही शेष रहता है। तो देखिए, क्यत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए किया जाता है। आप लोगों को पता आ सकते हैं कि क्यत प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों का कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए। तो कृत प्रत्यय में आधा का क्र रिर और प्लस क्यत दोनों मिलके बनेंगे कृतः। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। तो देखिए, कित प्रत्यय के बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन हम इम्पोर्टेंट उदाहरण आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो इसलिए आप लोग इनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और चाहो तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें हमने आप लोगों को इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों चीज़ें दी हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि पुल्लिंग शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसकलिंग क्या कहलाते हैं। तो यदि नहीं पता होगा तो जब मैं आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को जो है कि लिंग वचन पढ़ा दें, तो मैं उस पर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो कमेंट्स करके आप बताइएगा। अब देखते हैं हम कित प्रत्यय के और उदाहरण। तो देखिए, जो कित प्रत्यय है, जैसे श्रु मतलब क्या होता है? सुनना। ठीक है, गम जाना, दृश्य देखना, क्र
करके, पठ पढ़ना, लिख लिखना। ठीक है, तो ये सब जो दिए गए हैं, ये धातु जो दी गई है, तो उसमें हम कित प्रत्यय लगाएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, श्रु प्लस कृत श्रुतः, मतलब क्या हो जाएगा, श्रुतः। श्रुतः हो जाएगा बच्चों, पुल्लिंग में हो जाएगा। लेकिन यदि श्रुतः मतलब हम बोलेंगे स्त्रीलिंग में, तो क्या हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी, श्रुता श्रुतः श्रुता। और श्रुतम, श्रुतम में आ जाएगा नपुंसकलिंग में। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि श्रु प्लस कित प्रत्यय लगाने पर स्त्रीलिंग में क्या होगा, तो हो जाएगा श्रुता। नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा, श्रुतम। तो इसी प्रकार से गम और कित में हो जाएगा गतः। गम और कित में गतः, देखिए पुल्लिंग हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी गता में स्त्रीलिंग में, और गतम क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग में। ठीक है, दृष्ट प्रत्यय में देखो दृष्टः, कृत प्रत्यय में कृतः, पठ में पठितः, लिख में लिखितः, और ब्रू में उक्ता। ठीक है, आप लोग इसमें एक चीज़ कॉमन देखेंगे, स्त्रीलिंग में देखो सब में आ की मात्राएं लगी हुई हैं, जैसे दृष्टा, कृता, पठिता, लिखिता, उक्ता। यदि आप लोगों को ऐसे शब्द बनते हैं तो वह स्त्रीलिंग में जाएंगे। और आप देखिए पुल्लिंग में, देखिए श्रुतः, गतः, दृष्टः, कृतः, पठितः, लिखितः और उक्तः, आह जो विसर्ग दिए गए हैं पुल्लिंग में। और नपुंसकलिंग में देखिए कि श्रुतुम मा दिया गया, श्रुतुम, गतम, दृष्टम, कृतम, पठितम, लिखितम, तो ये किस में आ जाएंगे, नपुंसकलिंग में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कृत प्रत्यय का 5वां उदाहरण देखते हैं हम, केत्वतु। केत्वतु प्रत्यय में क्या होता है कि यह भी केत्वतु भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है, भूतकाल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और केत्वतु प्रत्यय में तवत शेष रहता है। क्या शेष रहता है, तवत। आधा का जो होता है इसका लोप होता है, और तवत प्रत्यय शेष रहता है। तो देखिए केत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तवाच्य में किया जाता है। किस वाच्य में, कर्तवाच्य में। तो देखिए कृ का मतलब होता है करना। ठीक है, क्र और केत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो किसमें, हमने आपको बताया कि आधिता का लोप हो जाता है, तो सिर्फ ये क्या बचेगा, कृतवत। ठीक है, कृतवत। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो और उदाहरण जैसे श्रु में कितवत्तु जोड़ेंगे, तो इसमें कितवत्तु जोड़ेंगे तो कितवत, आधाता आ जाएगा, तू नहीं लगेगा। ठीक है, ये छोटू की मात्रा खत्म हो जाएगी इसकी, और इसका आधा का भी समाप्त हो जाएगा, और यहाँ पर आधा ता रह जाएगा, तवत। ठीक है, तो जैसे श्रु और कितवतु प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, श्रुतवत, श्रुतवत। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। जैसे शुरू में कित्वतु प्रत्यय, तो हमने आप लोगों को बता दिया पहले। अब देखिए कित्वतु प्रत्यय के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, देखो जैसे हमने आप लोगों को अभी पहले बताया था कि स्त्रीलिंग में क्या होता है। अब देखिए आपको पता होगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द क्या कहलाते हैं। ठीक, और यदि नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए, तो मैं आप लोगों को लिए नया वीडियो बना दूंगी। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं ज्ञा। ठीक है, ज्ञा का मतलब होता है ज्ञात करना, जानना। ठीक है, ज्ञा प्रत्यय लगा और मैं कितवतु प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज्ञातवान। ठीक है, ज्ञातवती, ज्ञातवान पुल्लिंग हो जाएगा, ज्ञातवती हो जाएगा स्त्रीलिंग में, और ज्ञातवत हमने आपको बताया ना, आधा का और त तो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तू समाप्त हो गया तो या तो ज्ञातवान हो जाएगा या फिर ज्ञातवती हो जाएगा स्त्रीलिंग में, और ज्ञातवत नपुंसकलिंग में होगा। ठीक है, गम में कित्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो गतवान, दृश्य में कित्वतु प्रत्यय दृष्टवान, क्रिय में कित्वतु प्रत्यय कृतवान। ठीक है, वान आएगा। पठ में कित्वतु प्रत्यय पठितवान, लिख में कित्वतु प्रत्यय लिखितवान, और ब्रू में कित्वतु प्रत्यय उक्तवान। तो देखो बच्चों इसमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है, पुल्लिंग में सब में देखिए आप वान प्रत्यय लगा हुआ है, वान आया है। ठीक है, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या आया, वती आया है। क्या आया है, वती। और नपुंसकलिंग में आया है वत। ठीक है, ज्ञा में जोड़ा तो तवत, क्या आ गया, तवत।
या लास्ट में सिर्फ आप लोग देखिए वत देखिए, यदि वत प्रत्यय आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल इसको लगा दीजिएगा कि इसमें केतवतु प्रत्यय लगा हुआ है और ज्ञा क्या है हमारी धातु। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। अब कृत प्रत्यय में शत्रु प्रत्यय देखिए, शत्रु प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में किया जाता है। तो शत्रु प्रत्यय का अत शेष रहता है। क्या रहता है? अत। शत्रु प्रत्यय का अत। शत्रु प्रत्यय का प्रयोग परस्मयी धातुओं के साथ किया जाता है। ठीक है, चलिए हम और देख लेते हैं परस्मयी धातु का उदाहरण, जैसे पठित, पठती, पठता, पठंती। ठीक है, इसमें सात धातुओं का प्रयोग, परस्मयी धातुओं का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो बच्चों इसके उदाहरण तीनों लिंगों में दिए गए हैं। तो दृश्य का मतलब होता है देखना, और इसमें शत्रु प्रत्यय लग जाएगा तो हो जाएगा पश्यन। पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? पश्यन, है ना। और स्त्रीलिंग में पश्यंती, और नपुंसक लिंग में हो जाएगा पश्यत। तो इसमें परस्मय पद के अनुसार क्रिया के रूप चलते हैं। तो देखिए पश्यन, पश्यंती और पश्यत। यदि दृश्य प्रत्यय में दृश्य शब्द धातु में शत्रु प्रत्यय लग जाए तो हो जाएगा पश्यन, और स्त्रीलिंग हो जाएगा पश्यंती, और नपुंसक लिंग में हो जाएगा पश्यत। उसी प्रकार से गम धातु है हमारी और शत्रु प्रत्यय लगता है तो गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। कहने का मतलब है पुल्लिंग में गच्छन होगा, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति होगा, और नपुंसक लिंग में गच्छत होगा। ठीक है, उसी प्रकार से दा में शत्रु प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा यच्छन, यच्छन्ति, यच्छत। क्रीड में शत्रु प्रत्यय लगेगा, क्रीडन, क्रीडंती, क्रीडत। पठ में शत्रु प्रत्यय लगेगा तो पठन, पठंती, पठत। लिख में शत्रु प्रत्यय लगेगा तो लिखन, लिखंती, लिखत। ठीक है, पा में शत्रु प्रत्यय लगेगा तो पेवन, पेवंती और पेवत। यह आप लोग देखिए कॉमन दिख रहा होगा, यशयन। ठीक है, यश, आदशा और यन। देखिए सब में ना लगा है लास्ट में। ठीक है, तो यह आप लोग इससे ना लगे तो आप लोग समझ जाएगा कि इसमें शत्रु प्रत्यय है। देखिए गच्छन्ति, ती लगा हुआ है सब में। क्या लगा है? बड़ी की मात्रा, क्योंकि इसमें सिर्फ शत्रु प्रत्यय में ही ये चीज़ें होंगी और किसी भी प्रत्यय में अलग से कोई चीज़ नहीं होगी। पश्यत, गच्छत, यच्छत, क्रीडत, पठत। ठीक है, तो इस प्रत्यय में ही ये चीज़ें होंगी, अलग से कहीं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सानच प्रत्यय। ठीक है, तो सानच प्रत्यय जो है इसका अर्थ होता है यह किसी कार्य को करते हुए में लिया जाता है। किसी कार्य को करते हुए में इसका अर्थ लिया जाता है। तो सानच प्रत्यय में आन शेष रह जाता है। सानच प्रत्यय में क्या शेष रहता है? आन। ठीक है, सानच में क्या रहता है शेष? आन। आन से पहले माँ लगता है। आन से पहले क्या लगता है? माँ। सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेय धातुओं के साथ में किया जाता है और आत्मनेय पदी धातुओं का उदाहरण सेवेते, सेवते, सेवेते और सेवनते। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। सेव में सानच प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा? सेवेते, स्त्रीलिंग इसमें क्या होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो सेवेते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते। अब इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सानच, जैसे पच जो है धातु है, पच में सानच प्रत्यय लगेगा तो हमने आपको बताया कि जो है सानच में क्या आएगा? माँ। लास्ट में क्या आएगा? आन प्रत्यय रहेगा और माल लगेगा स्टार्टिंग में। तो देखिए पचमान। ठीक है, आन के साथ में माल लगेगा तो क्या हो जाएगा? मान, पचमान। यदि आप लोगों को इसकी पहचान करना है तो सब में लास्ट में क्या आ जाएगा? मान। सब में लास्ट में यदि मान आ रहा है तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय है। चलिए और हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। सह, सह जो है हमारी धातु है, सानच क्या है? प्रत्यय है। सह धातु में तो देखिए अलग अलग जो है लिंग दिए गए हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। तो देखिए सह में सानच प्रत्यय में स्त्रीलिंग में हो जाएगा सहमाना। वृद्ध में सानच जोड़ेंगे वर्धमाना। लभ में लभमाना। यज में यजमाना। जन में जायमाना और कंप में कंप माना। तो देखिए
इसमें पुल्लिंग में है। अब हम स्त्रीलिंग में देखिए सहमाना, आ की मात्रा आ जाएगी ना सब में, देखिए ठीक है। यहाँ पर विसर्ग लगे हुए हैं लेकिन यहाँ पर आ की मात्रा आ जाएगी तो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। और नपुंसकलिंग में यदि ना आ जाए, माँ लास्ट में, देखिए कहीं भी माँ आ जाए तो देखिए आप लोग समझ जाइएगा यहाँ पर नम, ठीक है, क्या आ जाएगा, नम। तो यहाँ पर पुल्लिंग नपुंसकलिंग है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं तद्धित प्रत्यय। अब सेकंड पार्ट हम इसका तद्धित प्रत्यय में देख लेते हैं कि जिन प्रत्ययों के अंत में, जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के बाद किया जाता है उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पर देखते हैं। अब इसके तद्धित प्रत्यय के हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रत्यय हैं तद्धित प्रत्यय में। तो तद्धित प्रत्यय में देखिए सबसे पहले ठक प्रत्यय है, मतुप, वतुप, त्वा, तल, तरप, तमप, अण, इतच। इतच को हम इत भी कह सकते हैं, ठीक है। और अण में आ। चलिए नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं ठक प्रत्यय, ठीक। तो ठक जो प्रत्यय है का प्रयोग भावार्थ में किया जाता है। ठक प्रत्यय का प्रयोग किस में किया जाता है, भावार्थ में, ठीक है। ठक प्रत्यय जिसमें इक हो जाता है, ठक का प्रत्यय इक हो जाता है। जैसे आदि स्वर की वृद्धि होती है और उसमें आदि स्वर की वृद्धि होती है। तो देखिए कैसे होती है, जैसे हमने आपको बताया आ और आ ये दोनों मिलकर बड़ा आ बनाते हैं। यदि छोटी बड़ी ए आई तो ये तीनों मिलकर आई बनाएंगे। ऊ ओ औ आता है तो औ मिलके बनाएंगे, और रेर आता है तो आर बनाएंगे। तो जैसे शारीरिक, ठीक है, शरीर में ठक प्रत्यय लगेगा तो शारीरिक, इक लग जाए, एक प्रत्यय होगा तो छोटी की मात्रा आ जाएगी और का आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शारीरिक। हाँ, तो देखिए जैसे शारीरिक हो जाएगा ना तो क्या ठक प्रत्यय, तो जैसे रा आ जाएगा यहाँ पर आ और ठा, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, इक प्रत्यय बनेंगे। तो जैसे शरीर दिया है और एक प्रत्यय लगेगा तो छोटी की मात्रा हो जाएगी और का हो जाएगा तो बन जाएगा शारीरिक। तो इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। नगर में ठक जोड़ा गया तो नागरिक, नगर में ठक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नागरिक। ठक प्रत्यय का क्या बनेगा, इक, ठीक है। अब देखिए और उदाहरण देख लेते हैं हम इसके। देखिए धर्म में ठक प्रत्यय हो जाएगा तो धार्मिक, कर्म में ठक प्रत्यय हो जाएगा कार्मिक, दिन में ठक प्रत्यय दैनिक, नीति में ठक प्रत्यय जुड़ेगा नैतिक। देखिए सब में इक आ रहा है ना। वेद में ठक प्रत्यय वैदिक, भूत में ठक प्रत्यय भौतिक, भूगोल में ठक प्रत्यय भौगोलिक। तो सब में इक प्रत्यय आ रहा है। जब आपको इक प्रत्यय आए, इतिहास में ठक प्रत्यय ऐतिहासिक, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइए कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, ठक प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेंगी कि इक जो होगा वह किस प्रत्यय का है, तो ठक प्रत्यय का, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तद्धित में मतु प्रत्यय देखते हैं। तद्धित में मतु प्रत्यय का प्रयोग वाला या से युक्त होता है, ठीक है। वाला या से युक्त के अर्थ में होता है। और मतु प्रत्यय में क्या बचता है, मत, क्या बचता है, मत, माँ और आधा ता, मत शेष बचता है, ठीक है। मतुप में क्या शेष बचेगा, मत। तो हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शक्ति प्लस मतुप तो शक्तिम, ठीक है। मतुप का क्या हो जाएगा, माँ और ता, तो ये छोटू की मात्रा और पा इन दोनों का लोप हो जाएगा तो हो जाएगा शक्तिम। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे मतुप प्रत्यय में श्री प्लस मतुप तो क्या हो जाएगा, श्रीमत, ठीक है, श्रीमत। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं। तीनों लिंगों में हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मतुप प्रत्यय है तो तीनों लिंग में हम उदाहरण देखते हैं। बुद्धि में मतुप जोड़ेंगे तो बुद्धिमान, श्री में मतुप जोड़ेंगे तो श्रीमान, घी में मतुप जोड़ेंगे तो धीमान, मधु में मतुप जोड़ेंगे मधुमान, कीर्ति में मतुप जोड़ेंगे कीर्तिमान, इक्ष में मतुप जोड़ेंगे तो इक्षवान। तो बच्चों एक चीज़ इसमें देखिए, पुल्लिंग में क्या है, मान आ रहा है। यदि आपको लास्ट में मान आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि मतुप प्रत्यय है।
और अब देखिए स्त्रीलिंग में सब में मति आ रहा है। देखिए स्त्रीलिंग में क्या आ रहा है? मति। बुद्धिमती, श्रीमती, धीमती, मधुमती, कीर्तिमती, इक्षमती। ठीक। अब इसमें देखिए लास्ट में देखिए बुद्धिमत, श्रीमत, धीमत, मधुमत, कीर्तिमत। तो नपुंसकलिंग में क्या आ जाएगा? माँ और ता बनेगा। ठीक है। और मान किस में बनेगा? मतु प्रत्यय में, पुल्लिंग में बनेगा। और मति किस में बनेगा? मतु प्रत्यय में मति बनेगा, लेकिन स्त्रीलिंग में बनेगा। ठीक है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको नोट्स भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय में। हमने आपको बताया था ना तद्धित प्रत्यय में कौन सा एक प्रत्यय है? त्व। त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे त्व प्रत्यय का त्व। ठीक है। त्व प्रत्यय का क्या हो जाएगा? त्व ही शेष रहता है। मतलब त्व प्रत्यय में कुछ किसी चीज़ का लोप नहीं होता, यह त्व प्रत्यय त्व ही रहता है। तो जैसे महत में आधा ता वा जोड़ेंगे तो महत्तम, महत्त्वम। त्वम प्रत्यय शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं तथा इसके रूप फल की तरह चलते हैं। तो जो त्व प्रत्ययांत होते हैं वह किस अंत में होते हैं? नपुंसक लिंग में। और इसके जो प्रत्यय होते हैं वो फल के रूप में चलते हैं। तो देखिए हमेशा आपने देखा होगा किसी भी नपुंसक लिंग में माँ आधा माँ आया है या आधा ता आया है। ठीक है। तो महत्व में त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो महत्तम, क्योंकि नपुंसक लिंग में है इसलिए माँ आएगा लास्ट में। ठीक है। और यदि पुल्लिंग में होते तो महत्व ही आता। देखिए अब देखिए, क्योंकि यह प्रत्यय जो चलते हैं वह नपुंसक लिंग में ही चलते हैं। तो देखिए जैसे पशु में त्व जोड़ा तो पशुत्वम, लघु में त्व जोड़ा लघुत्वम, गुरु में त्व जोड़ा गुरुत्वम, जड़ में त्व जोड़ा जड़त्वम, सम में त्व जोड़ा समत्वम, कटु में त्व जोड़ा कटुत्वम, देव में त्व जोड़ा देवत्वम। ठीक है। इस प्रकार से चलेगा। अब देखिए तल प्रत्यय देख लेते हैं हम। तद्धित प्रत्यय में कौन सा? तल प्रत्यय। तो तल प्रत्यय में क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और तल प्रत्यय में जो लास्ट में क्या आता है? ता शेष रहता है। लास्ट में क्या रहता है? ता। तल प्रत्यय शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं तथा इनके रूप में रमा की तरह चलते हैं। तो इनके रूप पूरे कैसे चलते हैं? रमा की तरह। ठीक है। और यह किस में होंगे? स्त्रीलिंग में होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसे मूर्ख में तल प्रत्यय लगाए तो मूर्खता। ठीक। अब और हम देख लेते हैं इसको उदाहरण तल प्रत्यय के। पशु में तल लगाए पशुता, पशु में तल प्रत्यय पशुता, लघु में तल लघुता, गुरु में तल गुरुता, मित्र में तल मित्रता, सम में तल समता, कटु में तल कटुता, महत्व में तल महत्ता। ठीक है। इस प्रकार से चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। लास्ट में हम देख लेते हैं हमारा स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं कि जिसमें पुल्लिंग शब्दों से हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। स्त्रीलिंग के जो शब्द बनाते हैं वो किए जाते हैं। ठीक है। तो हमें उन्हें क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। तो जिन शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे इसमें देखिएगा कि टाप, डाप, चाप, नीप, नीस, नीन, ये हमारे स्त्री प्रत्यय हैं। कौन कौन से? टाप, डाप, चाप, नीस, एक मिनट, नीप, नीश और नीन। चलिए इनको देखिए ऐसा ही पढ़ा जाता है बच्चों। डीप नहीं पढ़ा जाता इसको। नीप, नीस और नीन, डा को ना उच्चारण में पढ़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय देखते हैं। टाप प्रत्यय अकारांत पुल्लिंग हो शब्दों में से स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है। अकारांतिक पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है टाप प्रत्यय। जैसे आ, तो सुत में यदि हम टाप प्रत्यय लगाएंगे, सुत में टाप प्रत्यय सा में छोटू की। ठीक। सुत में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा सुता। ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसके उदाहरण। देखिए बाल में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाला। बाल में टाप प्रत्यय लगाएंगे बाला। प्रथम में टाप प्रत्यय प्रथमा, आ की मात्रा आएगी इसमें। ठीक है। कोकिल में टाप प्रत्यय कोकिला। अश्व में टाप प्रत्यय लगाएंगे अश्वा। अज में टाप प्रत्यय अजा। बालक में टाप प्रत्यय लगाए बालिका। धावक में टाप प्रत्यय लगाएंगे धाविका। शिक्षक में टाप प्रत्यय शिक्षिका। गायक में टाप प्रत्यय लगाएंगे गायिका। नायक में टाप प्रत्यय लगाएंगे नायिका। ठीक है।
तो बालक में टाप प्रत्यय लगाएं तो क्या हो जाएगा, बालिका। एक मिनट, बालिका, ठीक है। बा में आ की, ला में छुटी की, का में की, बालिका। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में अक हो तो टाप प्रत्यय लगने पर अक के स्थान पर इक हो जाता है और फिर आ प्रत्यय लगता है, ठीक है। तो ये क्या कहा गया है कि यदि किसी शब्द के अंत में अक हो, ठीक, तो और टाप प्रत्यय लगा दिया गया है तो इक हो जाता है, अक का क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा और फिर आ प्रत्यय लगता है। जैसे अब यहाँ देख लीजिए, स्त्री प्रत्यय में हम आएंगे नीप प्रत्यय में। तो नीप प्रत्यय में क्या होता है कि जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ऋ या ना हो तो स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए नीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो नीप प्रत्यय का ई शेष रह जाता है। जैसे कर्तृ में नीप प्रत्यय लगा तो हो जाएगा कर्त्री। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे नीप प्रत्यय में अभिनेत्र और नीप प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, अभिनेत्री, ठीक है। और त्र में रेर लगे, त्र में रेर, क्योंकि ता और रा अभिनेत्री, त्रा और रा में रिर जो बनता है वह ता और रा से रिर बनता है, ठीक है। तो ई, छोटी ई, बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिलके क्या बनेंगे, ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगे, त्री। तो हो जाएगा अभिनेत्री। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं नीप प्रत्यय में। नीप प्रत्यय के हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दात्र नीप दात्री, धात्र नीप धात्री। देखो त्री की मात्रा आ रही। कामिन प्लस डीप कामिनी, तपस्विन प्लस डीप तपस्विनी, क्या आ जाएगा, तपस्विनी। गुणिन प्लस नीप गुणिनी, कुमार प्लस नीप कुमारी, किशोर प्लस नीप किशोरी, ब्राह्मण प्लस नीप ब्राह्मणी, देव प्लस नीप देवनी देवी, गोप प्लस नीप गोपी, ठीक है। तो वय वाचक शब्दों से जब जातिवाचक शब्दों में स्त्री लिंग शब्द बनाने के लिए भी ई प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम और देख लेते हैं। जैसे कक्षा नौवीं में कृत प्रत्यय की हम पहचान करेंगे। तो कृत प्रत्यय जो होता है, तो देखिए कृत प्रत्यय में पहचान करेंगे। कक्षा 9th में दिया गया है कि कित्वा, तो धातु के अंत में त्वा हो तो जैसे गत्वा, पीत्वा, दृष्ट्वा, उक्त्वा, ठीक है, तो कित्वा प्रत्यय लगेगा। ल्य प्रत्यय के अंत में यदि या आए, जैसे विहास्य, उपसृत्य, संपठ्य, तो ल्य प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय धातु के अंत में यदि तुम आए तो वक्तुम, पातुम, पठितुम, ठीक है। कित प्रत्यय आए यदि धातु के अंत में, कित में क्या आ जाएगा, तह, क्या आएगा, तह। तह मतलब ता और विसर्ग, जैसे गतः, पठितः, लिखिता, तो कित प्रत्यय है। कित्वतु में क्या आ जाएगा, वान आ जाएगा अंत में। गत्यवान, पठितवान, उक्तवान। श्रुत प्रत्यय में अन आएगा। गच्छन, पठन, लिखन, हसन। सानच प्रत्यय धातुओं में क्या आ जाएगा, अंत में आनह, जैसे लाभमान, ठीक है, सहमान, यजमान, तो ये चीज़ें आएंगी। अब देखिए 10th क्लास में हम देखते हैं ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय 10th क्लास में जो दिए गए हैं, ठक प्रत्यय में ई के अंत में आता है। यदि ठक प्रत्यय है तो उसके अंत में क्या आएगा, इक, जैसे धार्मिक, नैतिक, भौगोलिक, ठीक है। मतु प्रत्यय के अंत में क्या आ जाएगा, मान, तो बुद्धिमान, धीमान, कीर्तिमान। वतु प्रत्यय आएगा तो अंत में वान आ जाएगा, गुणवान, रूपवान, धनवान। त्वा प्रत्यय आएगा अंत में त्वम हो जाएगा, लगत्वम, पशुत्वम, महत्वम। तल प्रत्यय के अंत में ता होता है, लघुता, महत्ता, मित्रता। और टाप प्रत्यय शब्द जो होते हैं इसके अंत में आ होता है, टाप, सुता, छात्रा, सुता, अजा, अश्वा। नी प्रत्यय जो जब लगता है तो धातुओं के अंत में बड़ी ही आती, जैसे कत्री, दात्री, नदी, देवी। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय आज हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। और बच्चों यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप लोग इसको एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। और इसको नोट भी कर लीजिएगा कि नोट करने से ज़्यादा याद रहते हैं। तो वीडियो को रोक रोक कर आप लोग इसको नोट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।